इसमें ये कहते हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कबीरदास जी ये कहना है कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो मोह है और जो आसक्ति के जो बंधन है वे टूट जाते हैं, यानी जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो यही यहाँ बताया गया है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत समाज, हे संतों, आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी परमात्मा रूपी साक्षात्कार का जब ज्ञान होता है, यही कहें कि जब ज्ञान प्रकट होता है हृदय में, ईश्वर प्राप्ति रूपी ज्ञान, कि जब ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की आंधी आती है, तो भ्रम की टाटी सब है उड़ानी। कि जो भ्रम की टाटी होती है, टाटी का अर्थ होता है कि जो टटिया होती है, पर्दा होता है, जो भ्रम रूपी जो पर्दा है, जो टटिया है, जैसे कहीं कोई बाड़ा होता है, बाड़े में एक टटिया लगी होती है, उसी टटिया की बात हो रही, कि ठीक वैसे ही जो हृदय में जो अज्ञान की जो टटिया लगी होती है वो उड़ जाती है, माया रही न बांधी। कि जो अज्ञान की टटिया माया में बंधी होती है वो फिर माया में बंधी नहीं रहती, यानी भ्रम मोह माया सब छूट जाता है जब ज्ञान प्रकट होता है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रही ना बांधी रे, दुचिते की दो थुनी गिरानी, मोह बलीला टूटा, मोह बलीला बनीडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं दुचिते की दो थुनी गिरानी, दुचिते। अब दुचिते का अर्थ है यहाँ मोह और आसक्ति रूपी थुनी। थुनी का मतलब होता है थुनिया, यानी वो एक लठा कह लें या बल्ली कह लें, जो गड़ा होता है, जिसके सहारे छप्पर टिका होता है। तो दुचिते, यहाँ दुचिते कहने का अर्थ ये है कि जो दो खम्भे, थुनी का मतलब हुआ खम्भा, दुचिते यानी दो चित्त। अब दो चित्त का इधर अर्थ है माया और आसक्ति, यानी मोह और आसक्ति। दुचिते का अर्थ इधर ये है कि मोह और आसक्ति रूपी जो थुनी है, कि जिस पर छप्पर तना होता है थुनिया से, जिसको थुनिया बोलते हैं साधारण बोलचाल में, थुनी गिरानी, वे आंधी में गिर गई और मोह बलीडा टूटा। कि मोह का जो बलीडा है वो टूट गया। अब बलीडा का मतलब होता है सहतीर, यानी बेड़ा। जो मोटी बल्ली होती है ना, उन्हीं थुनिया के ऊपर एक्रॉस लगी होती है, यानी दो थुनी गड़ी होती हैं और उसके ऊपर एक बल्ली लगी होती है जिस पर छप्पर टिका होता है। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो जो मोह और आसक्ति रूपी जो द्विचीते की थुनी है वे दो गिर गई। द्विचीते की दो थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। कि जो मोह का जो बलीडा है वो टूट गया, सहतीर टूट गया, जिस पर छप्पर टिका होता है, थुनिया भी टूट गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और जो घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी जो छानी माने छप्पर छबा होता है, छानी का मतलब छप्पर छबा होता है, वो भी आंधी में गिर गया। चूंकि दोनों जो द्विचिते की दो थुनी थी, मोह और आसक्ति रूपी, वे गिर गई। द्विचिते का इधर अर्थ है मोह और आसक्ति। कि दो थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा, और मोह का जो सहतीर था वो भी टूट गया। जब इतना सब टूट गया तो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। कि जो तृष्णा रूपी जो छप्पर है, जो घर के ऊपर होता है, पड़ा होता है, परी घर ऊपर माने जो घर के ऊपर पड़ा होता है, वो भी टूट गया। और उसके टूटने पर क्या हुआ, कुबुद्धि का भांडा फूटा। वो जो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वे सब फूट गए। यानी कहने का कबीरदास जी का अर्थ यह है कि जब ज्ञान प्रकट होता है तो जो भ्रम की जो टाटी होती है, जो टटिया होती है, जो पर्दा होता है, वो उड़ जाता है, टूट जाता है। माया रही न बांधी, यानी फिर माया का कोई भ्रम नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता। दुचिते की दो थुनीत गिरानी, मोह बलीडा टूटा, और मोह का बलीडा भी टूट जाता है, और जो मोह रूपी बलीडा टूट जाता है, और जो दुचिते की दो थुनी है, यानी मोह और आसक्ति रूपी जो थुनी है, वे भी सब गिर जाती हैं। और जब इतना सब हो जाता है तो जो तृष्णा रूपी जो छप्पर घर के ऊपर लगा होता है, हृदय के ऊपर, यहाँ घर का अर्थ है हृदय मन,
उसके ऊपर जो छप्पर लगा होता है वो भी सब गिर जाता है। फिर कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जब छप्पर गिरता है किसी घर का तो जो अंदर जो बर्तन होते हैं कुबुद्धि रूपी वे सब फूट जाते हैं। और जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी। अब संत समाज क्या करते हैं, योग और जुगति, योग माने योग, जुगति माने उपाय, कि जो तमाम योग संबंधी उपाय होते हैं, युक्तियां होती हैं, संत समाज क्या करती है, उससे अपने शरीर को बांध के रखती हैं। यानी योगाभ्यास आदि के माध्यम से शरीर को तपस्या के योग्य बनाती, ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनाती, ताकि क्या हो जाए, निर्चू चुबे ना पानी, कि ताकि बिल्कुल ही पानी ना चूबे। अब पानी चूने का अर्थ है पानी गिरे नहीं। अब यहां लेकिन अर्थ दूसरा है, समझिएगा, कि जो संत समाज होते हैं वे क्या करते हैं, योग की युक्तियां की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधते हैं, ताकि उसमें से तनिक भी पानी ना रिसे। यानी छप्पर क्यों बांधा जाता है, ताकि पानी ना गिरे। लेकिन जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सब टूट फूट के एक तरफ हो जाता है। और कूड़ कपट काया का निकषया, जो शरीर का कपट रूपी कूड़ होता है, कूड़ा होता है, वो तो सब निकस जाता है, निकल जाता है, माने हट जाता है। कूड़ कपट, छल कपट का कूड़ा, काया का निकषया, हरि की गति जब जानी। और जब जीवात्मा यानी जब भक्त या साधक जब हरि की गति जान जाता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, यानी ईश्वर को जब पा लेता है, ज्ञान जान लेता है, ईश्वर संबंधी ज्ञान उसको हो जाता है, तब कूड़ा करकट जो होता है हृदय का जो कपट रूपी, वो सब हट जाता है, निकल जाता है। और आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा माने बरसना, और आंधी पीछे कि आंधी के बाद जो जल बरसता है, प्रेम हरि जन भीना। तो जब ये जल बरसता है तो फिर क्या होता है कि जो हरिजन होता है, प्रभु का भक्त होता है, उसका हृदय पूरा भीग जाता है। हृदय काहे से, प्रेम से भीग जाता है। भीना माने हो जाना, भर जाना, भीग जाना। यानी भक्त का फिर प्रेम रूपी वर्षा में भक्त का जो अंग अंग है पूरा भीग जाता है। प्रेम हरिजन भीना, यानी प्रेम से जो हरिजन है, हरि का जो जन है यानी भक्त है, वो भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, और कबीरदास जी कहते हैं जब भानु प्रकट होता है, यानी सूर्य जब प्रकट होता है, उदित भया तम सीना, कि जो तम होता है, अंधकार होता है, कि सूर्य के प्रकट होती है, उदित भया, जैसे ही वो उदित होता है, सूर्य निकलता है, जो तम होता है, अंधकार होता है, वो सीना हो जाता, माने समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता है। यानी जब हृदय में ज्ञान प्रकट, ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है, तो जो अज्ञान रूपी जो अंधकार होता है वो भी नष्ट हो जाता है। अब अगला पद देखें।